हेलो गैज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो गैज, ये उस दिन वाला व्लॉग वीडियो है जिस दिन यानी कि बहू की विदाई होके ससुराल आ गई थी। गैज उस दिन का है। तो सारे नियम रस्म गैज मैं यहाँ के क्या होते हैं हमारे राजस्थान के, तो ज़रूर आप देखना हमारे नियम। गैज यहाँ पे एक कंकन की एक रस्म होती है जो कंकन हाथ से खोलते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन दोनों मतलब खोलते हैं। तो एक रस्म होती है, मतलब जो दुल्हन होती है तो वो सिर्फ दोनों हाथ से, मतलब लड़के के जो कंकन बंधा हुआ होता है तो वो मतलब दोनों हाथ से खोलती है। और जो लड़का होता है तो गैस सिर्फ उसको एक हाथ से ही खोलना पड़ता है, हाथों का और पैरों का। तो ये एक हमारा यहाँ का राजस्थान का नियम होता है। जिस दिन दूसरे दिन ही, मतलब जिस दिन विदा होके आई थी उस दिन के ही सारे नियम रस्म है। तो गैज यहाँ पे मेरे देवर जी मतलब एक हाथ से कंकन एक हाथ से ही बहुत अच्छे तरीके से खोल दिया था। और यहाँ पे देखिए गैज वो दूसरा हाथ यानी कि लगा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नियम है। तो और उसके बाद में जो पानी में जो दूध डाल के खेलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे देवर जी ने मतलब और उसके बाद में गए पायल ही उल्टा पहने हैं। कैसे खोलना है, कैसे खोल देना। कार्ड बहुत ज़्यादा थी, खोलवा दे तू क्यों कर रही है, मुश्किल था। तो फिर उनको बोला कि आप क्यों बता रहे हो, उनको खोलने दो। तो यहाँ पे वो रस्म भी फॉलो हो गया था, वो उन्होंने भी खोल दिया था। उसके बाद में जो ही खोलते हैं ना गैज, सब लोगों के अलग अलग लैंग्वेज होती है। हमारे राजस्थान को कुछ इसको ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब पानी और गालो और मोली जो बांधे थे ना उसको डालते हैं, गुलाब डालते हैं ना। उस टाइम पे तो गैस नहीं थे कुछ भी। और अंगूठी डालते हैं आपके हाथ में, आई हंसी आपके अंगूठी देखते हैं कि मतलब 3 बार अगर एक के हाथ में आ गया तो वो मतलब जीती। तो एक बार एक चांस तो जीती। यहाँ पर पहली बार में तो बिंदनी ने जो हमारी दुल्हन थी उन्होंने जीत लिया था। और सेकेंड बार मतलब सेकेंड में भी उन्होंने जीता था। देखो दूसरी बार भी उनके हाथ में आ गई थी और तीसरी बार में हमारे देवर जी ही जीते थे। पानी थोड़ा यानी कि तीसरी बार में भी बहुत ज़्यादा हो गया। मेरी ननद बैठी थी तो ये दोनों एक हाथ यहाँ नाम है हमारी उनका, तो उसके पास में ना पहुँच जाए। लेकिन वो एक्चुअली देवर जी ने ही जीता था लास्ट में, तो यानी कि वही जीते थे। ऐसे मतलब नियम होता है, हर जगह रस्म ये होते हैं अलग अलग उसके तरीके से। तो यहाँ पे देखिए उसका हाथ दिख रहा होगा ना आपको, मेरी ननद का, वो भी इनको बहुत ज़्यादा उनको देवर जी के हाथ में पड़ गई। मतलब देखने में यानी कि बहुत हंसी आती है और अच्छा भी लगता है। तो पानी थोड़ी कम ही था। हमारे घर पे हम शादी करके आए तो फूल तो लेके आए नहीं थे। इनके हाथ में है रामदान जी के सब ऐसे अपन नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं जो हम। और यहाँ पे इन्होंने मतलब कलिया उसके बाद में बोलते हैं मतलब मुट्ठी मजबूती से मतलब बांधना है, इनको जबरदस्ती खोल के पहनाना है, ऐसा कुछ नियम होता है। तो यहाँ पे वो बहुत वाली थी तो एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बेचारी की हाथ की उंगली। उसके बाद में देवर जी ने मतलब ये रिंग पहना दिया। और पहनाने के बाद में गए ये रस्म हमारा एक नियम ये था, ये पूरा फॉलो कर चुके थे। इसके बाद में गए हमारे यहाँ मतलब बहू जो होती है ना उसको सब लोग मतलब खाना खिलाते हैं और पैसा भी देते हैं। एक ये हमारा नियम होता है, उस दिन पहले पोत ही खाना खाएगी ना तो मतलब उसको मतलब सब लोग चांदी का सिक्का, तो वो दिख रहा था गए चांदी के सिक्का में दे के मतलब खाना खिलाते हैं। तो ऐसे सब लोगों ने नियम फॉलो किया। उसके बाद में यहाँ पे गए कुछ नियम ऐसा होता है, सुरगुती बोलते हैं इसको। तो मतलब जो मतलब ननन होती है ना तो इनके सब पड़ोस की बहुत सारी लेडीजें बैठी थी, गीत भी गा रहे थे। जो ननन होती है ना तो वो मतलब बाल बनाती है और चूड़ा, जो चूड़ा होता है ना शादी का चूड़ा, ये है गैज हमारे यहाँ का देख लीजिए, ये 1.25 महीना तक मतलब ये चूड़ा खुलेगा नहीं इनका,
सवा महीना तक से यही चूड़ी पहनेगी, मतलब दूसरा नहीं पहन सकती है, मतलब ये ही रहेगा इनका। सवा महीना हो जाएगा, उसके बाद में ये चूड़ा फिर वापस खुलाएंगे। यहाँ पे वो चूड़ा पहनाने वाले को बुलाया था, मनिहारिन जो चूड़ा बेचती हैं, और तो वही आई थी यहाँ पे पहनाने के लिए, आग में तपे तपे के, मतलब इसको पूजा भी करते हैं हाथों की, यानी कि बहुत सारे नियम होते हैं गैस। तो यहाँ पे उन्होंने ये चूड़ा पहनाया और सभी लेडीज बैठी थी, तो वो गीत वीत भी गा रही थी। ये एक नियम होता है, हर जगह का गैज अपना अपना नियम होता है, अपनी अपनी रस्म होती हैं। तो गैज ये हमारे राजस्थान का कुछ नियम और कुछ रस्म होती है। तो यहाँ पर एक हाथ में तो पहना दिया था गैज, उसके बाद में उस हाथ में भी पहनाया, और ये मतलब चूड़ा हमारे यहाँ सवा महीना तक मतलब उतरेगा नहीं, और जैसे फूट उठ जाए, कोई उजाड़ हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे फूटने भी नहीं देना चाहिए। कई सारे लोगों को सवा महीना चलता ही नहीं है, और बहुत सारे लोगों को सवा महीना तक ये हाथ में चूड़ा चल जाता है, यानी कि यही पहनेगी हमारे यहाँ का। एक हमारे जब मतलब गैज बेटा हो या बेटी हो, उस टाइम पे भी ये चूड़ा का नियम फॉलो होते हैं, वो भी सवा महीना तक ये चूड़ा पहन के रहती है। एक ऐसा नियम होता है गैस। तो यहाँ पर गए जी ये नियम, ये भी रस्म मतलब फॉलो हो चुकी थी। और गए जी इसके बाद में एक नियम और था, जो पग पकड़ाई की रस्म होती है, ये हमारे राजस्थान में होती है। तो यहाँ पे पापा जी बैठे थे, और मतलब बहुत सारे रुपए डालते हैं इसके अंदर, और बोलते हैं कि आपको जितना लेना है तो ले लो। सभी लोग बोलते हैं गैज पूरा ले लो। तो यहाँ पे मतलब कई सारे लोग बोलते हैं पूरा नहीं लेना चाहिए, थोड़ी बहुत छोड़ देना चाहिए, लेकिन मतलब ये बहू मतलब दुल्हन ने हमारी तो पूरे ही रुपए ले लिया था, देख लीजिए जितने रुपए लिया था वो सब ननन को दे दिया था, मतलब ऐसा कुछ नियम होता है। पूरी उन्होंने थैली भरी थी, एक ही नहीं बचा था। सभी लोग हंस रहे थे, और उसके बाद में पैर छूने का नियम होता है, और पग पकड़ाई की रस्म बोलते हैं। और ये से जो भी फैमिली मेम्बर होते हैं, सारे लोग मतलब ये नियम का फॉलो करते हैं। सबके मतलब पग पकड़ेगी, और सब लोग इसको कुछ ना कुछ देंगे, कोई चांदी का देगा तो कोई पैसा देगा, जिसकी जो इच्छा होती है गैज वो अपन ये नियम का फॉलो करते हैं। कोई चांदी का सिक्का दे देते हैं, तो कोई ऐसे दे देते हैं, जिसका जो नियम हो तो सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे पापा ने भी अलग से हमारे मतलब 500 रुपये और दिए थे, और वो जो उस पर डाले थे, तो उस पर वहाँ पे अब इसके बाद में गए जी, यहाँ पे महेश जी आए हमारे। तो महेश जी आए, वो तो खड़े खड़े ही दे दिया था, बोले आप तो ऐसे ही ले लो। एक ये नियम होता है गए जी। ये फिर इनके ये रियल जेठ जी हैं, ये हमारे देवर जी हैं ना, ये इनके रियल जेठ जी हैं। यहाँ पे इन्होंने भी कितना दिया पता नहीं, रुपए नहीं दिख रहा था, शायद मेरे ख्याल से 1100 रुपये के आसपास था, ऐसा कुछ है। ये फिर मेरी मम्मी जी थी, तो मम्मी जी ने साड़ी दिया था, और कुछ रुपए भी दिए थे। फिर यहाँ पे हमारी ये रही चाची जी, तो चाची जी ने भी मतलब नाक की शायद बाली दिया था, चांदी सोने की, ऐसा कुछ दिया था। और ये रही नंदन रानी, दोनों देख लो नंदन भौजाई, तो इन्होंने चांदी के पायल दिया था मतलब। फिर मेरा ये रहा गैज मैं, तो यहाँ पर मैंने गैज उनको रुपए ही दिया था, मैंने और कुछ नहीं दिया था गैज। यहाँ पे मैंने रुपए ही फॉलो किए थे। और उसके बाद में ये रही उनकी रियल जेठानी, तो रियल जेठानी ने चांदी का सिक्का और एक साड़ी दिया था। यहाँ पे हमारे राजस्थान का कुछ इस तरीके के नियम रस्म, और लास्ट में हमारी नंदन जी बची थी, तो ये नंदन जी ने हमारे चांदी का सिक्का दिया था सिर्फ। ऐसे मतलब सभी लोग ऐसे नियम फॉलो करते हैं। और फिर मेरे पति देव जी यहाँ पे आए, तो फिर इन्होंने इन्होंने ही ऐसे रुपए दिया था, और कुछ नहीं दिया था, इन्होंने रुपए ही दिया था गैज। और बात की गई जी, ये लास्ट का काम था, ये पूरा काम हो चुका था, ये आरती लेने का। ये लास्ट में हमारे कोई भी काम होता है तो आरती ज़रूर लेते हैं। तो बाय बाय गैज, अगर मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो